नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक तरफ देश में चुनावी माहौल बना हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और दूसरी तरफ ईडी का शिकंजा भी खूब कस रहा है। अब एक बार फिर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दरवाजे पर मुसीबत ने दस्तक दे दी है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव की मुश्किलों में अब इजाफा हो सकता है और वो जेल भी जा सकते हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में ईडी के तगड़े एक्शन के बाद बिहार की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है और एक बार फिर से इस घोटाले की चर्चाएं तेजी के साथ होने लगी हैं। क्या है पूरा मामला और ईडी ने किस पर कसा है शिकंजा, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। ईडी के एक्शन से मचा हड़कंप, लालू की बढ़ सकती है मुश्किलें। लैंड फॉर जॉब में ईडी की कार्रवाई, लालू के करीबी पर ईडी का शिकंजा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ईडी ने कथित रूप से नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले की धन शोधन जांच के सिलसिले में एके इन्फोसिस्टम्स के प्रमोटर अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया है। कात्याल लालू यादव और तेजस्वी यादव के सहयोगी हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी जांच कर रही है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू यादव और उनके परिवार की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने दिल्ली में लालू यादव के घर से ऑफिस चलाने वाले एके इन्फोसिस्टम्स के प्रमोटर अमित कात्याल को गिरफ्तार करके हड़कंप मचा दिया। कात्याल एक कारोबारी हैं। ये कंपनी जमीन घोटाले में ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में है। ईडी के मुताबिक ये घोटाला करीब 600 करोड़ रुपए का है। ईडी ने अमित कात्याल के खिलाफ एक सम्मन जारी किया था, जिसकी अनदेखी वो 2 महीने से लगातार कर रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मामले में उसके खिलाफ जारी ईडी के सम्मन को रद्द करने के दायर याचिका को भी खारिज कर दिया था। अमित कात्याल जिस कंपनी एके इन्फोसिस्टम्स के प्रमोटर हैं, उस कंपनी पर जमीन के बदले नौकरी मामले में लाभार्थी होने का आरोप। ईडी ने इस साल मार्च में जब लालू, तेजस्वी, उनकी बहनों और बाकी के परिसरों पर छापे मारे थे, तब कात्याल से जुड़े ठिकानों की भी तलाशी की गई थी। जांच एजेंसी का कहना है कि कात्याल का न सिर्फ लालू परिवार के सहयोगी हैं, बल्कि एके इन्फोसिस्टम्स के पूर्व निदेशक भी हैं। कौन है अमित कात्याल? लालू परिवार के कथित सहयोगी अमित कात्याल एक व्यवसायी यानी कारोबारी है और एके इन्फोसिस्टम्स के प्रमोटर है। ये कंपनी भी जमीन के बदले नौकरी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रही है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार अमित कात्याल और उसकी कंपनी ईडी के साथ सीबीआई के जांच के दायरे में भी है। सीबीआई ने घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया है। वहीं ईडी की तरफ से 600 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगाया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की छानबीन में अमित कात्याल के खिलाफ कई सबूत मिले हैं और छानबीन में ये बात भी सामने आई है कि ये कथित घोटाला 2004 से 2009 के बीच यूपीए 1 की शासन में हुआ है। उस दौरान लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। इस कार्यकाल में भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था। बदले में इनमें से कई लोगों ने अपनी जमीन लालू परिवार के सदस्यों और एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी। क्यों रडार पर आया अमित कात्याल? दरअसल अमित कात्याल के परिसरों पर केंद्रीय एजेंसी ने मार्च में छापा मारा था। इसी दौरान राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनकी बहनों और बाकी के परिसरों में तलाशी ली गई थी। ईडी के मुताबिक अमित कात्याल राजद प्रमुख के करीबी सहयोगी होने के साथ साथ एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक भी है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में कथित लाभार्थी कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय दक्षिण दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मौजूद एक आवासीय भवन है, जिसका इस्तेमाल तेजस्वी यादव करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की संभावना भी है।
ऐसा माना जा रहा है कि आगे की जांच और पूछताछ के लिए अमित कात्याल के लिए ईडी हिरासत की मांग कर सकती है। रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अमित कात्याल ईडी की रडार पर थे। करीब 2 महीने से वो सम्मन की अनदेखी कर रहे थे, लेकिन बच नहीं पाए। बताया जा रहा है कि अमित कात्याल के खिलाफ ईडी की तरफ से जारी किया गया सम्मन भी रद्द कर दिया गया। इसके खिलाफ कात्याल दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और सम्मन को रद्द करने की अनुरोध याचिका भी दायर की थी, लेकिन कोर्ट से अमित कात्याल को झटका लगा और सम्मन रद्द करने वाली याचिका ही खारिज कर दी गई। गौरतलब है कि जब मार्च में राजद सुप्रीमो लालू यादव, उनके बेटे और बेटियों के साथ ही बाकी आरोपितों के परिसरों में छापेमारी की गई थी, तो अमित कात्याल के भी कई ठिकानों पर रेड मारी गई थी। ये खबरों में बहुत ही कम सामने आया था। क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला? दरअसल लैंड फॉर स्कैम का ये मामला 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। आपको बताते चलें कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर रखा है। इन जमीनों का सौदा नगद में हुआ था, यानी लालू परिवार ने नगद देकर इन जमीनों को खरीदा था। सीबीआई के मुताबिक ये जमीनें बेहद कम दामों में बेच दी गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत में जमीन लेने के आरोपों के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। इस मामले में लालू यादव के करीबी और पूर्व विधायक भोला यादव और हृदयानंद चौधरी भी अभियुक्त हैं। भोला 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी हुआ करते थे। तेजस्वी यादव और उनके परिवार से हो चुकी है पूछताछ। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली में मौजूद मुख्यालय में 11 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ जमीन के बदले नौकरी देने से संबंधित केस मामले में और तेजस्वी यादव से संबंधित उसके दिल्ली वाले प्रॉपर्टी के बारे में की गई थी। हालांकि इस केस में तेजस्वी यादव का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है, लेकिन इस मामले की तफ्तीश के दौरान जांच एजेंसी को जिस तरह के सबूत और कई अन्य आरोपियों के दर्ज बयानों के आधार पर तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था, उसी के आधार पर तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक इस मामले की तफ्तीश के दौरान सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सबूतों और दस्तावेजों को भी जब्त किया था। लिहाजा उसी मामले में आगे की तफ्तीश और उन दस्तावेजों और सबूतों की सत्यता जानने के लिए और विस्तार से जानकारी के लिए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित कई अन्य आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। आरोपी अमित कात्याल साउथ ईस्ट दिल्ली में रहता है और एक चर्चित कारोबारी है जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई भी कर चुकी है तेजस्वी यादव से पूछताछ। इसी साल 2023 में 25 मार्च को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से तेजस्वी यादव से और उसी दिन उनकी बड़ी बहन मीसा भारती से जांच एजेंसी ईडी की तरफ से कई घंटों तक पूछताछ की गई थी। सीबीआई की तरफ से ये पूछताछ दिल्ली में मौजूद सीबीआई मुख्यालय में की गई थी। जमीन के बदले नौकरी देने का ये मामला तो हालांकि उस वक्त का है जब तेजस्वी यादव के पिता यानी लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री होते थे। उसी दौरान एक विशेष जाति समूह और बिहार के एक विशेष विधानसभा में रहने वाले कई लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले में उनकी बेशकीमती जमीनें लेने का आरोप है। जांच एजेंसी के मुताबिक वही जमीन बाद में लालू यादव के इशारे पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी और मीसा भारती हेमा यादव के साथ ही बेटियों के नाम से ली गई है। जांच एजेंसी इस मामले में यही जानना चाहती है कि क्या इस मामले की जानकारी उन्हें भी थी या फिर नहीं थी। इसके साथ ही लालू परिवार के कई सदस्यों के नाम से कई प्रॉपर्टी कैसे उनके नाम से हुई, ये सवाल भी। इस तरह के कई सवाल हैं जिसका जवाब जांच एजेंसी पड़ताल करने में जुटी हुई है। 10 अप्रैल को जब तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, उसी दौरान पत्रकारों को जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने बताया कि यह सब फर्जी मामला है, उन्हें और उनके परिवार वालों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है और अब एक बार फिर से लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।